कम प्यारे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हश्तुम, जिसमें पहला सबक मुकम्मल हो चुका है। दूसरा सबक है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। इसका लफ्ज़ियात आधा हुआ था और आधा अब शुरू करेंगे आज इंशाल्लाह। जिसमें है देखो लफ्ज़ियात में जीम बिट है। सबक से ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए जिनके आखिर में ते हो और फिर इनकी जमा बनाइए। लास्ट में क्या करना है, इसमें ऐसे सबक ये पूरा अच्छी तरह सबक को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आखिर में ते आना, हज़रत उसको अलीफ़ का इस्तेमाल करना, आखिर में ते हो और फिर इनकी जमा बनाइए। हज़रत है हज़रात। वाहिद भी क्या करना, ते में आना, जमा भी ते में आना है। पूरे सबक में है, सबक में से ढूंढकर अच्छी तरह आप लोग बनाना है, ये कापियों में लिखना रहता। इसी तरह दाल है, मुंदरजा झैल अल्फाज से साबिक़ और लायक़ पहचान कर खाली जगहों में लिखिए। साबिक़ किसे कहते, पहले जैसे अल्फाज जो शुरू में आने वाले अल्फाज को साबिक़ा कहते हैं और ऐसे अल्फाज जो बाद में आने वाले अल्फाज को लाहिक़ा कहते हैं। जैसे जलवा अफरोज़, खुशहाल, खुश क्या है साबिक़ा, जलवा अफरोज़ साबिक़ा, परहेज़गार, गार क्या है लाहिक़ा। इसी तरह पहले आने वाले अल्फाज को साबिक़ा कहते हैं, बाद में आने वाले अल्फाज को लाहिक़ा कहते हैं। इसमें से साबिक़ा और लाहिक़ा अलग करके लिखना है। जलवा अफरोज़ क्या है साबिक़ा सीन, खुशहाल साबिक़ा, परहेज़गार लाहिक़ा, बेचैन साबिक़ा, बावर्ची खाना लाहिक़ा, हाजतमंद लाहिक़ा, बाहया साबिक़ा, हमसफ़र साबिक़ा, ईमानदार लाहिक़ा, बदशक्ल साबिक़ा। इस तरह अल्फाज को अलग अलग ढूंढ के मैं बोले से पूरे ये पहले लाइन में लिखना, बाकी के दूसरे लाइन में लिखना। साबिक़े में साबिक़े के लिखना अल्फाज को, लाहिक़े में लाहिक़े के अल्फाज को लिखना है। इसी तरह है यहाँ पे हस्बज़ल मिसाल गौर से पढ़िए और माने में जो फ़र्क पैदा हो रहा है इस पर तवज्जो कीजिए। आप भी जदवल में देखिए, अल्फाज की मदद से मज़ीद अल्फाज बनाइए और माने में फ़र्क हो इसको लिखिए। यहाँ पे एक माने दिए गए, कम, कमतर, कम तरीन, ऐसे 3 अल्फाजों का इस्तेमाल करना। आसान, आसान तर, क्या करना यहाँ पे आसान तर, आसान कम, ऐसे 3 अल्फाजों का इस्तेमाल करके लिखना है। अक़ल, अक़ल तर, कम अक़ल, बद, मुश्किल, हसीन, अजीम, इन अल्फाजों को इस्तेमाल करके और अल्फाजों को जदवल में लिखना है। आप लोगों ये होमवर्क है, कैसा भी लिखना, इस सबक में रहते सबक में से ढूंढ के लिखना। अच्छी तरह पहले सबक को एक मरतबा पढ़ लेना, पढ़ के इसको मुकम्मल करना है। इसी तरह ज़ुबान शनासी है, ज़ुबान शनासी यानी क़वायद, इसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, ये उर्दू में ज़ुबान शनासी कहते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों अल्फाज पर गौर कीजिए। अब्दुल शुकूर, अल-ख़म्र, क्या है यहाँ पे 2 अल्फाज पर गौर कीजिए। पहला लफ्ज़ अब्दुल शुकूर में दाल के ऊपर पेश का टिकाऊ और शीन पर हो रहा है, दरमियान का अलीफ और लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं, यहाँ पे गौर से देखो। हुर्फ़ शम्सी, जब किसी लफ्ज़ पर अलीफ लाम लगाया जाता है, जब कौन से भी अल्फाज के ऊपर अलीफ लाम का इस्तेमाल होता है वो अलीफ लाम ना पढ़ना। अलीफ लाम को लिखते वक़्त में लिखना, लेकिन पढ़ते वक़्त में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे अल्फाज को हुर्फ़ शम्सी कहते हैं। हुर्फ़ शम्सी में क्या होता, जब पढ़ते वक़्त में अलीफ लाम को लिखते, लेकिन लिखते वक़्त में अलीफ लाम को लिखते, लेकिन पढ़ते वक़्त में अलीफ लाम को छोड़ देते, तो ऐसे अल्फाज को हुर्फ़ शम्सी कहते हैं। हुर्फ़ शम्सी कौन कौन से हैं, ते, से, दाल, ज़ाल, रे, ज़े, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, लाम, नून। ये कितने हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल कितने हैं हुर्फ़ शम्सी 14। कभी भी याद रखना हुर्फ़ शम्सी कितने हैं वो तो 14 बोल के बोलना आप लोग। तो हुर्फ़ शम्सी ऐसे अल्फाज को कहा जाता जब किसी लफ्ज़ पर अलीफ लाम लगाया जाता, लेकिन अलीफ लाम को नहीं पढ़ाते, अलीफ लाम को इस्तेमाल किया जाता और वो अलीफ लाम ना पढ़ा जाए तो हुर्फ़ शम्सी कहलाता है। इसी तरह हुर्फ़ ख़मरी और एक है हुर्फ़ ख़मरी, ये 14 है ना हुर्फ़ शम्सी। यहाँ पे हुर्फ़ ख़मरी देखो, दूसरे लफ्ज़
अलखमरू में अलीफ का टिकाऊ लाम पर हो रहा है, जैसे अल बोल रहे ना, यानी खाफ से पहले अलीफ और लाम पढ़ा जा रहा है। अलखमरू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खाफ से पहले अलीफ लाम को पढ़ रहे और लिख रहे भी। तो क्या कहते देखो, हुर्फ़े खमरी, जब किसी लफ्ज़ पर अलीफ लाम लगाया जाए, जब कौन से भी अल्फाज के ऊपर अलीफ लाम को लगाया जाए और पढ़ाया जाए तो हुर्फ़े खमरी कहते हैं। हुर्फ़े खमरी में क्या रहता है, जब किसी लफ्ज़ पर अलीफ लाम लगाना, अलीफ लाम भी पढ़ना, तो हुर्फ़े खमरी कहलाता है। इसी तरह हुर्फ़े शमसी में अलीफ लाम लगाना लेकिन नहीं पढ़ा जाता, उसे हुर्फ़े शमसी कहते हैं। इसमें क्या फ़र्क है हुर्फ़े खमरी में, जब किसी लफ्ज़ पर अलीफ लाम लगाया जाता वो अलीफ लाम भी पढ़ा जाता, उसे हुर्फ़े खमरी कहते हैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक अलीफ, बे, जीम, है, खे, ऐन, गैन, फे, खाफ, काफ, मीम, वाव, है, ई। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हुर्फ़े खमरी भी कितने रहते, 14। इसी तरह आप लोग अच्छी तरह दो समझ गए ना, हुर्फ़े शमसी और खमरी के दरमियान फ़र्क। अब मशनम अपने साथियों के नाम की फ़हरिस्त इसी तरह अपने साथियों के नामा लिखना, जिसमें हुर्फ़े खमरी और शमसी के भी नामा लिख सकते हैं। लिख के क्या करना, आप लोग एक फ़हरिस्त अपने उनसे बना लीजिए कि हुर्फ़े शमसी कौन सा है, हुर्फ़े खमरी कौन सा है। इसी तरह सबक मुकम्मल हो चुका है। अगला सबक इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।